नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो समय से भी परे है। एक ऐसी कहानी जो एक दिव्य अस्त्र की है, एक वचन की है और धर्म की स्थापना की है। आज हम समझेंगे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वो अद्भुत गाथा जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, एक ऐसा युग जब धरती पर अधर्म यानी अन्याय और बुराई हर तरफ फैल चुकी थी। उस गहरे अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके साथ आया एक ऐसा अस्त्र जो शायद ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर और निर्णायक शक्तियों में से एक था। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले इस दिव्य अस्त्र को करीब से जानेंगे, फिर हम इसकी अविश्वसनीय शक्तियों को समझेंगे। इसके बाद क्षमा और न्याय की एक बहुत मशहूर कहानी में गोता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। और हाँ, आखिर में हम सुदर्शन चक्र के गहरे असली मतलब को भी उजागर करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह सुदर्शन चक्र है क्या? ये कोई साधारण हथियार तो बिल्कुल नहीं था। कहते हैं कि ये चक्र भगवान विष्णु को खुद भगवान शिव से मिला था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि धर्म का पहिया था जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा घूमता रहता था। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी शक्तियों की, वो बातें जो इसे इतना खास, इतना अद्वितीय बनाती हैं। ये बस एक घूमने वाला चक्र नहीं था, ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना करना किसी के बस में नहीं था। आप कल्पना करके देखिए, एक ऐसा अस्त्र जो आपके सोचने की गति से भी तेज चलता हो, जिसे एक बार लक्ष्य बता दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सबसे कमाल की बात, अपना काम पूरा करके वो हमेशा अपने स्वामी यानी भगवान कृष्ण के पास वापस लौट आता था। ये अच्छाई की वो ताकत थी जो कभी खाली नहीं जाती। सुदर्शन चक्र से जुड़ी पहली कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, आखिर क्षमा और न्याय के बीच वो पतली सी रेखा कहाँ होती है? और ये कहानी है राजा शिशुपाल की, जो अपने अहंकार और नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ सही गलत नजर ही नहीं आ रहा था। आपको पता है, शिशुपाल रिश्ते में कृष्ण का भाई लगता था और कृष्ण ने उसकी मां को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। बस इसी वचन का फायदा उठाकर शिशुपाल अपनी सारी हदें पार करता रहा। भरी सभा में बार बार वो कृष्ण का अपमान करता रहा। 1, 2, 10, 50 और कृष्ण वो बस शांत रहकर उसकी हर गलती गिनते रहे, पूरे धैर्य के साथ। 100 अपमान पूरे हो गए। क्षमा की जो सीमा थी वो अब पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी न्याय की। तो जब शिशुपाल ने 101वीं बार अपमान की सारी हदें तोड़ दी, तब क्या हुआ होगा? कृष्ण एकदम शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। बस अपनी तर्जनी उंगली उठाई, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और पलक झपकते ही उसने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह न्याय की स्थापना हुई। इस कहानी का सबक बहुत बहुत गहरा है। माफ करना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अधर्म को चुपचाप सहते रहना, वो भी तो एक तरह का अधर्म ही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी-कभी न्याय को मजबूती से खड़ा होना ही पड़ता है। अब चलिए एक दूसरी कहानी पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि एक शानदार रणनीति के लिए हुआ। यह हमें सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए हमेशा ताकत की नहीं बल्कि सही समय पर सही बुद्धि की जरूरत होती है। ये किस्सा है महाभारत के युद्ध के एक बहुत ही जरूरी दिन का। अर्जुन ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले अपने बेटे के हत्यारे जयद्रथ को मार देगा, वरना खुद को अग्नि में समर्पित कर देगा। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। अर्जुन की हिम्मत टूट रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य को ढकने का आदेश दिया और बस चारों ओर शाम जैसा अंधेरा छा गया। सबको लगा कि सूरज डूब गया। जयद्रथ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर आ गया और जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण ने चक्र हटा लिया। सूरज अभी भी आसमान में था और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। देखा आपने, ये कितनी शानदार बात है कि सबसे बड़ा हथियार हमेशा विनाशी नहीं करता। कभी कभी सही समय पर बुद्धि का इस्तेमाल किसी भी बड़े अस्त्र से ज्यादा असरदार होता है। यहां चक्र ने समय और भ्रम पैदा करके धर्म की रक्षा की। तो इन दोनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हमने चक्र के 2 बिल्कुल अलग रूप देखे, एक न्याय का तो दूसरा बुद्धि का। इससे एक बात तो साफ है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ मारने या बचाने का एक हथियार नहीं था। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। देखें, इसके नाम में ही इसका असली मतलब छिपा है। सुदर्शन यानी शुभ दृष्टि या दिव्य दृष्टि। ये वो क्लैरिटी है, वो समझ है जो सच और झूठ में, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है।
तो ये सिर्फ एक बाहरी अस्त्र नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सही समझ और विवेक का भी प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जैसा शिशुपाल की कहानी में हुआ। यह समय के चलते हुए पहिए का प्रतीक है, जिसका सही इस्तेमाल जयद्रथ की कहानी में दिखाया गया। और आखिर में ये ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन बनाए रखने की वो परम शक्ति है। तो भगवान कृष्ण हमें सुदर्शन चक्र के जरिए असल में 3 बातें सिखाते हैं। पहली, हमेशा धर्म यानी सही रास्ते पर चलो। दूसरी, अन्याय की एक सीमा तय करो, क्योंकि उसे चुपचाप सहना भी गलत है। और तीसरी, जब सही समय आए तो बिना डरे पूरे साहस और बुद्धि के साथ न्याय की स्थापना करो। अंत में सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। तो अब सवाल यह है कि हम इस सदियों पुराने ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, आपके जीवन का सुदर्शन चक्र क्या है? आपकी वो कौन सी समझ है, वो कौन सा विवेक है जिससे आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।